Hello students, today we are going to do the third and last part of the chapter Kingdoms, Kings and Early Republic. So let's start with Magad. Magad was one of the most important Mahajanpad. What made Magad a most important Mahajanpad? Resources that found there. Number 1, rivers. Because in Magad, Ganga and Son rivers flowed through this area. And how these rivers benefited the Magad? Helps in transportation, water supplies and made the land fertile. Next resource is forest. Parts of Magda were forested. And from these forests, elephants were captured and trained for the army. As you have seen in the movies, in the earlier at the time of kings, they used elephants in the battle. These forests also provided wood for building houses, carts and chariots. Chariots क्या होते हैं? रथ. Third resource, iron ore mines. This area also had iron ore mines from where iron extracted and that was used to make strong tools and weapons. Next, rulers of Magda. There were two powerful rulers. Number 1, Bimbisar. Another one, Ajashatru. There was one more powerful ruler, Mahapadmanand. Next, as I have already told you कि जो ये महाजनपद थे, they had capital also. Now capital city of Magad. For several years, the capital city of Magad was Rajgriha. Present day, Rajgir. That is in Bihar. Later on, the capital was shifted to Patliputra. Present day, Patna, also in Bihar. Now we are going to learn about Alexander the Great, जिसके बारे में आपने सुना होगा. He was the ruler in Macedonia and Europe. He wanted to become world conqueror. वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था. He didn't conquer the whole world but conquered parts of Egypt and West Asia. Then he came to Indian subcontinent. ब्यास रिवर के बैंक्स पे पहुंचने के बाद उसके सोल्जर्स ने आगे मार्च करना मना कर दिया. बिकॉज वो डरे हुए थे. बिकॉज दे हैव हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स. अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज मोनार्की, जहाँ पे जो किंग होता था उसके पास अल्टीमेट पावर होती थी, सुप्रीम होता था. चाहे उसको हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे बट अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग पावर थी दैट लाइज इन द हैंड ऑफ रूलर. बट एट दैट टाइम इन सम अदर पार्ट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. अब हम पढ़ेंगे वज्जी के बारे में. एट वज्जी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज देयर. मोनार्की नहीं थी वहाँ पे. कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? गन और संघ. गन क्या था? अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स. संघ, एसोसिएशन. इट मीन्स वहाँ पे एक राजा नहीं था, बहुत सारे राजा थे. जो भी इन गन और संघ के मेंबर्स थे दे एक्टेड लाइक राजास. वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली. इट्स ऑल्सो इन बिहार. Not one but many rulers and each of them were known as Raja. These Rajas performed rituals together. They met in assemblies. Assemblies में जब वो मिलते थे तो क्या करते थे? They had done discussions, debate, decisions लेते थे what had to be done. अगर कोई उनके ऊपर एनिमी अटैक कर देता था तो वो इकट्ठे बैठ के ये डिसीजन लेते थे कि इस सब खतरे से हमने कैसे इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है. इन असेंबलीज का पार्ट कौन नहीं होता था? विमेन, दासास एंड कामकारास. दासास मैंने आपको बताया था स्लेव्स. कामकारा कौन थे? लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स. लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा ऑल्सो बिलोंग टू वन ऑफ दिस गन एंड संघ. अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी. अजातशत्रु एक बार वज्जी पे अटैक करना चाहता था. इसके लिए उसने अपने एक मिनिस्टर को लॉर्ड बुद्धा के पास भेजा ताकि उनसे एडवाइस ले सके. तो लॉर्ड बुद्धा ने उस मिनिस्टर से इतना पूछा
क्या वज्जी में अभी भी असेंबलीज़ होती हैं? क्या अभी भी लोग असेंबलीज़ में मिलते हैं? तो उसने कहा येस दे डिड। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा जब तक वज्जी के लोग ऐसे ही असेंबलीज़ में मिलते रहेंगे, डिसीजंस लेते रहेंगे, उनके ऊपर जो रूल्स बने हैं उनको फॉलो करते रहेंगे, सबको जो अपने एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे, जो वहाँ की वीमेन हैं उनको कोई कैप्चर नहीं करेगा, उनको फोर्स नहीं करेंगे, इवन जो वहाँ पे सेंट्स हैं, ऋषि मुनि, साधु संत, वो फ्रीली घूम फिर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, तब तक वज्जी को कोई भी हरा नहीं सकता। कई पावरफुल किंगडम्स हुए जो इन संघ्स को कंकर करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। काफ़ी लंबे समय तक जो ये गण और संघ इन्होंने रूल किया, पर इनका एंड कब हुआ? जब लास्ट वाले गण और संघ को गुप्ता रूलर्स ने डिफीट कर दिया, उनको जीत लिया। सो इट वॉज हैपन इन इंडिया। अगर आप अपने बुक का एल्सवेयर देखो, दे टॉक अबाउट ग्रीस एंड एथेंस, जहाँ पे अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी। प्रेजेंट टाइम में भी अब हर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नियर अबाउट 200 ईयर्स तक रही। तो उस टाइम पे क्या था, उन्होंने क्या कहा कि जो भी फ्री मैन है और इफ़ दे अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स तो वो फुल सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स किसको नहीं कहा गया? विमेन सिटीजन्स नहीं थी, स्लेव सिटीजन्स नहीं थे, फॉरेनर सिटीजन्स नहीं थे, दे वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स। और ये सारे के सारे सिटीजन्स कहाँ पे मिलते होते थे? असेंबलीज़ में, एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर, ताकि वो इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिसीजंस ले सकें। और अगर किसी पोजीशन के लिए, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट करनी होती थी, दैट वर मेड थ्रू लॉटरी सिस्टम। जिसने भी उस पोजीशन के लिए अपना नाम देना होता था, अपना नाम लिख के लॉटरी डाल देता था, फिर लॉटरी को उठाया जाता, जिसका भी नेम आता था दैट वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। बट क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है? बट इन द प्रेजेंट टाइम इन डेमोक्रेसी वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। In India, those who attain the age of 18 years, they get the right to vote. You can choose your representative by casting the vote in the election. So with this, your chapter is complete. Hope everything will be clear to you.